ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ट्राई किया जहाँ से मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बहुत डिफ़िकल्ट गया कि कैसे लोग डरते हैं यूएसए जाने से इसी कारण से। जैसे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से कराई है कि जैसे हमने प्रिपेयर किया, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट्स होती रही हैं। माइग्रेशन प्लानर्स इज़ स्पेशली पॉपुलर फॉर द यूएसए वीज़ाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइग्रेशन बैंड के इस पेज पे। आज फिर एक सक्सेस स्टोरी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ और सक्सेस स्टोरी बड़ी ही दिलचस्प है कि काफ़ी गैप भी है और उनका जो कि रिफ्यूज़ल है काफ़ी कंट्री से, काफ़ी टाइम उन्होंने अपना वेस्ट किया क्योंकि वीज़ा सक्सेस नहीं मिली उन्हें। कई कंट्रीज में उन्होंने ट्राई भी किया। ज़्यादा आपका टाइम न लेते मिलवाता हूँ आपको अनुप्रिया, जो कि सिरसा से हैं और आज उनका F1 स्टडी वीज़ा अप्रूव हुआ है। और मैं सबसे पहले कांग्रेट्स करना चाहूँगा अनुप्रिया को। बहुत बहुत मुबारक अनुप्रिया आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब आपसे जानना चाहेगी हमारी जो ऑडियंस है, आप जैसे लोगों से यहाँ पे मोटिवेट होती है, आप जैसे लोगों को देख के जो लोग अचीवर्स हैं जिनका वीज़ा सक्सेस आया है उनसे मोटिवेट होके हमारे पास आते हैं और वो आई थिंक आपको भी शायद कुछ ऐसी मोटिवेशन मिली। Yes, तो sir. कैसी रही आपकी जर्नी हमारे तक? सर एक्चुअली मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं सिरसा से बिलोंग करती हूँ। पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ट्राई किया जहाँ से मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। बट मुझे किसी ने सजेस्ट किया, जैसे मैं निरंकारी मिशन से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे वहाँ के महापुरुषों ने सजेस्ट किया कि माइग्रेशन प्लानर्स इज़ स्पेशली पॉपुलर फॉर द यूएसए वीज़ाज। So that's why and I was come with my Mahapurush and Nirankari mission peoples and they suggest me। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हाँ ये यूएसए का एक्सपर्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपको यूएसए की वीज़ा के बारे में यहाँ से बात करनी चाहिए। बट उस टाइम पे ऐसा था कि हम लोग आए थे कंसल्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए, बट इन लोगों ने सजेस्ट किया हमें यूएसए के लिए, आपको यूएसए जाना चाहिए। बट उस टाइम पे हम रेडी नहीं थे। बट जिस तरीके से उन्होंने कंसल्ट किया, वीज़ा की श्योरिटी दी, तो उस टाइम पे हम पूरी तरह श्योर हो गए कि हाँ हमें यूएसए भी करना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बहुत डिफ़िकल्ट गया कि कैसा होगा कैसा नहीं, बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस भी करी। जैसे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से कराई है। 2-3 महीने हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन चलती रही। उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें न्यू एक्सपीरियंस किया, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा रहा। जैसे कि आपको पता ही है कि वीज़ा आया है, इन लोगों की भी बहुत मेहनत है, टीचर ने भी बहुत मेहनत की है, एजेंट्स की भी बहुत मेहनत है, और ऑब्वियसली कि जैसे हमने प्रिपेयर किया, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट्स होती रही हैं, तो सब चीज़ बहुत अच्छी रही है। और आपके सामने ही है कि वीज़ा यूएसए का मिल गया इन लोगों की मेहनत से भी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। नेक्स्ट सवाल जो हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है कि क्या पूछा गया आपसे, तो अभी ये जो नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्बेसी के एक्सपीरियंस की बात करेंगे आपसे। Yes, और आपसे क्या सवाल पूछे गए, आपसे पहले काफी रिफ्यूजल चल रहा था आपने देखा, यस तो सर। कैसा रहा एम्बेसी का माहौल? सर एम्बेसी का माहौल जैसा कि जब तक इंटरव्यू एम्बेसी में हम एंटर नहीं हुए तब तक तो बहुत चीज़ें सुनने में ऐसा है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये सब। हाँ डिफ़िकल्टी होती है, बट जैसा हम लोगों ने फेस किया कि जितने क्वेश्चन हमें प्रिपेयर कराए गए, जितने आंसर हमें अच्छे से रेडी कराए गए, सब अच्छे से प्रिपेयर हुआ। लेकिन मेरे सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो रिफ्यूज हो चुके थे। मेरे सामने 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको रिफ्यूज़ल आ गई, उसके बाद एक स्टूडेंट की अप्रूवल आई। लेकिन जब मेरी टर्न आई तो सर मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन विच यूनिवर्सिटी डू यू हैव अप्लाइड एंड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव अप्रूवल। एंड मेरा आंसर सिर्फ 1 लाइन में ही था कि मुझे इस यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिले हैं, इतने यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस आई है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नाउ व्हाट आर यू डूइंग। मेरा वर्क एक्सपीरियंस, जैसा कि ये वर्क एक्सपीरियंस मेरा जैसे गैप है 7 ईयर का, इन लोगों ने वर्क एक्सपीरियंस भी शो किया है। तो वर्क एक्सपीरियंस में जो चीज़ थी उन्होंने पूछा आपने इतने गैप में क्या किया, तो वो सब चीज़ें उसमें बताई गई। तो देन उनके बाद उनका यही था गोल्डन वर्ड्स दैट आई एम प्रूविंग योर वीज़ा एंड एट दैट टाइम माई लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। तो ये चीज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा अनुप्रिया। 6-7 बच्चे रिजेक्ट हो गए आपके सामने आपको तो लगा भाई मेरा क्या बनेगा, और जैसे ही वो जब आपका अप्रूव हुआ, मैं तो वही लम्हा चाहता हूँ कि वो कैसा लम्हा कैसा था वो? सर बस जब उन लोगों ने बोला ना कि आई एम अप्रूविंग योर वीजा, तो उस टाइम पे सर टोटली बस इमोशनली रोते रोते भाग के आना। मेरी ब्रदर बाहर खड़ा था,
तो उनको जाके कस के हक किया कि मेरा वीज़ा आ गया। बस उस टाइम पे मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। तो ये सब सर आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ। तो मे बी क्योंकि हमारी 2 जगह से रिजेक्शन आ चुकी थी, तो इस चीज़ की कभी भी हमने सोचा नहीं था कि यूएसए का वीज़ा भी हमें मिलेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है वहाँ का जी जी वीज़ा बिल्कुल लेना। बिल्कुल। बहुत ही स्ट्रगलिंग फेस रहा स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? मई इनटेक इस बार एम्बेसी ने नहीं ओपन किए थे स्लॉट्स, और बच्चों का भी पेशेंस मैं रियली प्रेज करूँगा। इन लोगों ने हमारे पे ट्रस्ट रखा और पेशेंस बनाए रखा, क्योंकि नियरली 6 मंथ्स प्लस जर्नी हो चुकी थी इनकी। ये बीच में थोड़ा बहुत पेशेंस भी लूज कर रहे थे कि कब ओपन होंगे, और रिगार्डिंग इन सब चीज़ों के काफ़ी चीज़ें थी। सो दोस्तों, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब जानना चाहूँगा अनुप्रिया आपसे कि आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। माइशन पॉइंट पे आपने बताया कि कोई आपके खास पर्सन्स हैं Yes. जिस मिशन से आप बिलोंग करते हैं, उन्होंने आपको यहाँ का रेफरेंस दिया। Yes, sir. आप एक ट्रस्ट बाय करके आए, किसी का ट्रस्ट बाय करके आए, और हमारा जो ये कंपनी है माइशन पैंट कहाँ तक खरी उतरती है आपको सक्सेस दिलाने में? एक्चुअली सर, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ माइग्रेशन प्लेनेट के साथ, तो दैट इज़ वाज वेरी गुड। बिकॉज जैसे निरंकारी मिशन से मैं बिलोंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे सदगुरु पे पूरा ट्रस्ट है कि हाँ, मुझे वो लोग भी गलत सजेस्ट नहीं करेंगे। उनके जी। कहने पे मैं माइग्रेशन प्लेनेट पे आई। बिकॉज उन लोगों ने मुझे इसलिए सजेस्ट किया था बिकॉज क्योंकि उन लोगों के भी जो बच्चे गए हैं कुछ वो students यहीं से, हमारे कुछ से गए स्टूडेंट्स हैं हैं। जी, आपके जी, जी। माइग्रेशन प्लेनेट से ही हैं, जी। तो उन लोगों के भी वीजाज आए हैं। तो दैट्स वाई कि सोचा कि हाँ ठीक है, अगर ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं हमारे निरंकारी, तो ये गलत सजेस्ट नहीं करेंगे। तो उनके ट्रस्ट पे, आप लोगों पे ट्रस्ट किया, तो जी। देन मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। तो देखिए आप, वीजा भी मुझे मिल गया है, बिल्कुल। जो अनबिलीवेबल इम्पॉसिबल था। जी, रियली थैंकफुल। आप जैसे लोग हैं, जो ऑडियंस हमें देख रही है, इन सबका प्यार है जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, माइग्रेशन पैंट एक बड़े डिज़ाइन फ्रेमवर्क पे काम करता है। मैं अक्सर हमारी वीडियोस में यही बात करता हूँ, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका कोर्स सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि जो कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन आप बाहर पढ़ने क्यों जा रहे हो? बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रिसर्च आपको अपनी दिखानी पड़ती है इंटरव्यू प्रेपरेशन के दौरान भी, और उसके रिगार्डिंग हमारे पास वैरायटी ऑफ टीचर्स हैं जो कि आपके कंटेंट पे, आपकी ग्रामेटिकल पे काम करते हैं। फिर जो मेरा अनुभव रहा है स्टूडेंट्स के साथ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक स्टोरी डिज़ाइन की जाए, और उनको जो रियल में एक फील दिया जाए इंटरव्यू प्रेपरेशन का। वैसा ही हमारे यहाँ पे एम्बेसी का माहौल होता है, जहाँ पे हम मॉक इंटरव्यूज, मॉक ड्रिल्स को कंडक्ट करते हैं, ताकि स्टूडेंट को हम कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकें, और स्टूडेंट्स वहाँ जाएं तो स्टूडेंट्स हमारा कोई भी वहाँ पे घबराए ना, क्योंकि ये वीज़ा ही टोटली आपके प्लेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस पे है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि अनुप्रिया का रियली एक छुपा हुआ कॉन्फिडेंस इनके अंदर था, हमें सिर्फ उस कॉन्फिडेंस को जगाना था। अच्छी जॉब कर रही हैं ये ऑलरेडी, और काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत बड़ा फोबिया है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। लोग डरते हैं यूएसए जाने से, इसी कारण से। तो दोस्तों, सिर्फ आपको एक राइट कंसल्टेंट को चूज करना है, जो कि आपकी प्रोफाइल को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करे और आपको प्रिपेयर करे। सो दोस्तों, लास्ट में मैं चाहूँगा कि अनुप्रिया आप सबको एक मैसेज दे, क्योंकि आज वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। नॉर्मल इंसान हम हैं जो कि अभी यूएसए को सोचते हैं, आज वो यूएसए को लिव करने जा रही है। शी हैज़ गॉट हर वीज़ा, वो रेडी है फ्लाई करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आज वो एक मोटिवेशन आप सब लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ के जाए, ताकि वो आप सबके लिए एक प्रेरणादायक कोई ऐसी स्पीच आपको दे जिसके कारण कल को आप भी अपने लिए अपना भविष्य डिजाइन कर सके। यस अनुप्रिया, प्लीज। आप लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जैसे मेरा 7 ईयर का गैप है, मेरी तरह पता नहीं कितने बच्चों का है, किसी का 4 ईयर का है, 10 ईयर का है, 5 ईयर का है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल आ सकता है, न्यूजीलैंड से रिफ्यूज़ल आ सकता है। अगर आप माइग्रेशन प्लेनेट पे आएंगे तो यूएसए से आपका अप्रूवल भी आ सकता है। तो यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप किसी कंट्री के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यूएसए माइग्रेशन प्लेनेट से ही ट्राई करें, बिकॉज यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जैसे कि माइग्रेशन प्लेनेट आने से पहले काफ़ी कंसल्टेंट्स के पास गई मैं, बहुत सारे जैसा में इंस्टीट्यूट्स हैं, इमिग्रेशन सेंटर है, वहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूट पे जाके बात की, यूएसए, यूके सभी चीज़ के लिए, लेकिन कहीं पे राइट कंसल्टेंसी मिल नहीं रही थी। जब यहाँ पे आना हुआ तो इन्होंने इतना अच्छा कंसल्ट किया, यूएसए से रिलेटेड श्योरिटी दी कि आप भी वीज़ा ले सकते हो। अगर मैं भी वीज़ा ले सकती हूँ आफ्टर 7 ईयर गैप,
तो यू कैन डू ऑल्सो, आप भी वीज़ा ले सकते हो, बस सिर्फ आपको एक राइट कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।